तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी को ज्योमेट्री बताने वाले हैं और ज्योमेट्री का 3 क्लास दे रखे हैं। उम्मीद है कि उस वीडियो को आप देखे होंगे। अगर नहीं भी देखे हैं तो प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं, वहां से जाइए देख लीजिए। तो चलिए, आज की क्लास में आप सभी को बताने वाले हैं कि एक ट्रायंगल पर किस प्रकार से साइन लॉ काम करता है एंड कोसाइन लॉ काम करता है। एकदम बढ़िया से समझाकर बताएंगे, आपके दिमाग में जाकर पूरी तरीके से चिपक जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। शुभ काम में देर किस बात की, देखते रहिए। सबसे पहले आपको बताने वाले हैं साइन लॉ। चलिए, ये ट्रायंगल पर किस प्रकार से चमकता है, आइए इसकी चमक को देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक ट्रायंगल को लेकर आना होगा। तो चलिए, हमने किसी से ट्रायंगल उधार मांग लिए, कहेंगे सर इसको उधार मांगा जाएगा, ये तो बना लेंगे बिल्कुल। और ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं, इसका जो वर्टेक्स है हमने ले लिए ए बी और सी। क्या बात है, यहाँ पे देखिएगा ए बी एंड सी आर वर्टेक्स ऑफ त्रिभुज ए बी सी। क्या ख्याल है, मतलब यहाँ पे जो ए बी सी देख रहे हो, त्रिभुज ए बी सी का वर्टेक्स है, जिसको हिंदी में शीर्ष बोलते हैं। और यहाँ पे एक बात और समझिए, ये जो वर्टेक्स ए है, इसके सामने वाला साइड यह है, इसके सामने वाला साइड यह होगा। तो ये जो वर्टेक्स ए है, इसके सामने वाला जो साइड है, इसको हम छोटा ए से लिखेंगे। और यहां पे आप देखिएगा ये वर्टेक्स सी है, तो इसके सामने वाला साइड यह होगा, तो इसके सामने वाली साइड को हम सी लिखेंगे। और यहां पे देखिए वर्टेक्स बी है, तो इसके सामने वाला साइड यह है, तो इसके साइड को हम यहां पे क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? आनी चाहिए, यही सब बात समझ में आनी चाहिए, तब गर्दा उड़ा दोगे पढ़ाई में। और मेरे भाई, हम पूछे कि कौन सा एंगल है, कहेंगे सर ये तो एंगल यह है। हम पूछेंगे बताइए कौन सा एंगल है, कहेंगे सर एंगल बी है। हम कहेंगे बताइए एक कौन सा एंगल है, कहेंगे सर ये एंगल सी है। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? बिल्कुल। अब इस पर कैसे हम साइन लॉ लगाएंगे, साइन लॉ लगाएंगे। आइए ये समझते हैं। मतलब इस ट्रायंगल पर ए भी बेचारा पगला जाएगा कि अरे हमारे ऊपर साइन लॉ लगेगा। इस पर कैसे साइन लॉ लगाएंगे, आइए देखते रहिए। एकदम दिमाग यहाँ पे रख कर देखिएगा। सबसे पहले इसको ट्रेंडिंग में लेते हैं, इस भुजा को ट्रेंडिंग में लेते हैं। देखिए ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज का ये क्या है जी, आधार है। और इसकी जो लंबाई है वो क्या है, ए है। और इसके सामने वाला एंगल देखिए, इसके सामने वाला एंगल, इसके सामने वाला एंगल, इसके सामने वाला एंगल, एक को क्या है, कोण ए है। तो देखिए साइन लॉ से हम कैसे लिखेंगे, अगर इसको आधार ले ले तो यहाँ पे ए अब बटा, इसके सामने वाला देखिए एंगल क्या है, कोण ए है, तो बटा में साइन ए के साथ रखेंगे तो क्या होगा, ए बटा साइन ए। आप उसके बाद बराबर देंगे। हमने इस आधार को लिए हैं और इसके सामने वाला एंगल क्या है, ए। तो दोस्तों साइन लॉ में इसको लिखेंगे ए बटा, ए जो एंगल है साइन के साथ लिखेंगे तो क्या होगा, साइन ए। आगे देखिए, यहां पे देखिएगा मेरे भाई, यहां पे देखिएगा थोड़ा ध्यान से। अब हम क्या करेंगे, ये तो वर्टेक्स भी है। अब इस त्रिभुज में इसको आधार मान लेंगे, इसको आधार मान लेंगे। तो इसके सामने वाला कोण यह है, इसके सामने वाला कोण है, तो ये जो आधार है यहां पे लिख देंगे सी अब बटा, इसके सामने वाला जो कोण है उसको साइन के साथ बटा में रखेंगे तो क्या होगा, साइन सी हो जाएगा, बराबर। अब एक काम करेंगे, इसको आधार मान लिए थे एक बार इसको आधार मान लिए थे, अब एक बार इसको आधार मान लेंगे। और इसके सामने वाला एंगल तो कोण बी है, तो यहां पे क्या होगा, बी अब बटा, इस कोण को हम साइन के साथ रखेंगे तो क्या होगा, साइन बी। अब बराबर में 2r होता है, क्या होता है, 2r। आर क्या हो, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो मेरे भाई इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बटा साइन ए अब बराबर बी बटा साइन बी अब बराबर सी बटा साइन सी बराबर 2r। इसी लॉ को हम बोलते हैं
साइन लॉ। इसी लॉ को हम क्या बोलते हैं जी? साइन लॉ बोलते हैं। क्या दोस्तों मेरी बात है आपके खोपड़ी में समाया? और यहां पे साइन लॉ क्यों पढ़ते हैं? क्या रीजन है कि साइन लॉ पढ़ते हैं मेरे दोस्त? क्यों पढ़ते हैं? आइए इस पे एप्लीकेशन करा रहे हैं, आपकी दिमाग काम करेगा कि साइन लॉ हम क्यों पढ़ते हैं। जैसे यहां पे दिखेगा, इसको यहां से हम हटा देते हैं और समझिएगा जो यहां पे हम बता रहे हैं। देखिएगा यहां पे एक त्रिभुज बना लिए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं ना। और यहां पे देखिए ए कोण है 30 डिग्री और ए कोण है 45 डिग्री, और यहां पे ले लिए ए और यहां पे ले लिए बी और यहां पे ले लिए सी, और यहां पे ये जो साइड है इस साइड ले लिए 10 सेंटीमीटर, और हमें ये जो साइड है इस साइड को हम x सेंटीमीटर मान ले, तो यही हमें साइड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे मेरे भाई? कितना खतरनाक क्वेश्चन है। देखिएगा त्रिभुज ABC में AB की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, हमें BC की लंबाई चाहिए, और कोण A बराबर 30 डिग्री है और कोण B बराबर 45 डिग्री है। बताइए कैसे बनाएंगे? सोचिए, व्हाट्सएप करिए अपने दोस्तों के पास, मैसेज आएगा। बताइए इसको कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं करना है। देखिए यहां पे इस पे नजर डालिए, ये जो आधार है तो यहां पे x बटा इसके सामने वाला कोण, यही तो किए थे, आधार और इसके सामने वाला कोण देखे थे, तो 30 डिग्री है, लेकिन साइन के साथ रखना है तो साइन 30 डिग्री। आप बराबर आराम से समझिएगा, यहां पे ये जो साइड देखिए, ये जो साइड देखिए, इस साइड कितना है जी? 10 बटा इसके सामने वाला एंगल, तो इसके सामने वाला एंगल यह होगा, तो ये क्या होगा? साइन सी हो जाएगा। क्या होगा? साइन सी होगा। कहेंगे सर ये एंगल कितना है, तभी तो हम x निकाल पाएंगे। तो मेरे भाई एक त्रिभुज यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे एक त्रिभुज है, और यहाँ पे देखिएगा 30 और 45 कितना होगा? 75 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? 105 डिग्री हो जाएगा। कितना होगा? 105 डिग्री हो जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पे हम एक काम करेंगे, x बटा 37 के मान 1/2 अब बराबर यहाँ पे 10 अब बटा साइन 105 डिग्री साइन c, तो c का मान कितना होगा? 105 डिग्री होगा। अब यहाँ पे हम एक काम करेंगे, चलेगा, यहाँ से इसको हटा सकते हैं। तो मेरे भाई यहाँ से हम हटाएंगे तो क्या होगा? ये ऊपर चला जाएगा, कितना होगा? 2x अब बराबर 10 अब बटा कितना होगा? साइन 105 डिग्री। तो मेरे भाई यहाँ पे इसलिए हमें x के मान निकालना है, तो कितना होगा? 10 अब बटा 2 गुने साइन 105 डिग्री, तो x बराबर ये 5 दूना के 10, तो 5 अब बटा क्या होगा? साइन 105 डिग्री। और जब भी ऐसा जिसका मतलब मान निकालना हो, कॉम्प्लेक्स आपको किसी साइन का मान निकालना हो, उसका मान आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो यहाँ पे रखेंगे तो बताइए आपका x के मान यहाँ पे क्या निकल जाएगा? सेंटीमीटर में निकल जाएगा। और इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। अब साइन 105 डिग्री का हम मान निकालेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और कंपटीशन में क्वेश्चन पूछता है 30 सेकंड निकले तो आपको उसका मान आपको दे देगा। तो चलिए यहाँ से इसको हटाते हैं। उम्मीद है कि दोस्तों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए यहाँ से इसको हटाते हैं, देखते रहिए। ये था आपका साइन लॉ। मुझे लगता है कि साइन लॉ आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए अब आपको बताने वाले हैं कोसाइन लॉ। यहां पे देखिएगा कोसाइन लॉ, देखिएगा कोसाइन लॉ कैसे लगाते हैं, एक ट्रायंगल पर कोसाइन लॉ कैसे लगाते हैं, इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। मस्त हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। देखिए एक त्रिभुज बना लिए, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, यहाँ पे ए बी सी वर्टेक्स हो गया त्रिभुज ए बी सी का। और ए जो वर्टेक्स ए है इसके सामने वाला साइड ए होगा, ए जो वर्टेक्स बी है इसके सामने वाला साइड बी होगा, ए जो वर्टेक्स सी है इसके सामने वाला साइड सी होगा। मेरी बात को समझिए, ए एंगल ए हो जाएगा, एंगल बी हो जाएगा, एंगल सी हो जाएगा। क्या मेरी बातें आपको समझ में आई? बिल्कुल। अब यहाँ पे एक बात देखिए, ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, यहाँ पे देखिए ये जो एंगल बना है, ये देखिए दो साइड से घिरा है, दो साइड से घिरा है। तो अगर हमें कॉस भी लिखना हो ना, कॉस भी,
तो ये जो एंगल बना है वो इस साइड और इस साइड से घिरा है, तो इसको ऐसे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये तो दोनों साइड का इस्तेमाल कर लिए, जो घिरा है, जो बचा है उसको माइनस बी स्क्वायर में लिखेंगे, माइनस बी स्क्वायर देंगे। अब बटा ये जो साइड है इसको गुना कर कर इसमें फिर 2 से गुना कर कर बटा में रख देंगे, तो क्या होगा 2ac हो जाएगा। एक cos b का फॉर्मूला आ गया। अगर हम आपसे बात करें कि cos a का फॉर्मूला क्या होगा, cos a का फॉर्मूला क्या होगा, मतलब cos a का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये एंगल बताइए किन दो साइड से घिरा है, कहेंगे सर c और b से घिरा है, तो cos b बराबर क्या होगा b का स्क्वायर अब प्लस क्या होगा c का स्क्वायर अब माइनस बच क्या गया a, तो यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा माइनस में, अब बटा b में c से गुना कर कर फिर 2 से गुना करके बट्टा में, तो कितना होगा 2bc हो जाएगा। a cos a का फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे बचा cos c a वाला, तो ये जो एंगल बना है, ये जो एंगल है इस साइड और इस साइड से घिरा है, तो इन दोनों का वर्गों का योग करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच क्या गया c, तो यहाँ पे माइनस c स्क्वायर कर लेंगे, अब बटा क्या कर लेंगे 2ab। इसको बोलते हैं कोसाइन लॉ। मुझे लगता है कि दोस्तों ये भी बात आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए एक बात को समझिए, चल रहा है, हाँ हो गल भाई, एक बात को समझिए, साइन लॉ में क्या होगा, दो एंगल एक साइड दिया रहेगा, दो एंगल एक साइड दिया रहेगा, दूसरा साइड आपसे पूछा जाएगा, और इसमें क्या रहेगा सोचिए, इस पर क्वेश्चन बताएंगे, आपको दिमाग में आएगा कि इसमें क्या रहेगा। इसमें क्या रहेगा कि एक कोण आपको दिया रहेगा, एक कोण दिया रहेगा, दो साइड दिया रहेगा, एक तीसरा साइड आपसे पूछा जाएगा, इसको बोलते हैं कोसाइन लॉ। चलिए यहाँ से इसको हटाते हैं और इस पे एक दर्दनाक क्वेश्चन वहाँ पे बोर्ड पे लिखे हैं, इसको बता रहे हैं, पहले देखिए। चलिए इसको बताने के पहले कुछ और आपको थ्योरी बता दें, थ्योरी रहेगा गर्दा उड़ाते रहेंगे। चलिए यहाँ पे देखिएगा, अब आपको बता रहे हैं समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी दो साइड इक्वल होती है और तीसरा साइड इन दोनों साइड से भिन्न होता है। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले बना लिए, यहाँ पे देखिए ए समद्विबाहु त्रिभुज है, ए साइड इस साइड के बराबर है, यहाँ पे ले लिए ए और यहाँ पे ले लिए बी और यहाँ पे ले लिए सी। ए साइड इस साइड के बराबर है, तो इसको अगर हम ए बोले तो ए भी क्या हो जाएगा ए, और ए तो डिफरेंट होगा तो यहाँ पे इसको ले लिए बी। मतलब जो ए बी की लंबाई है ए है, जो ए सी की लंबाई है ए है, और जो बी सी की लंबाई है बी है। और वर्टेक्स ए से बी सी को आधार मानते हुए उस पर हम लंब डाल देंगे और इस पॉइंट को ले लिए डी। मेरे भाई एक बात बताइए ध्यान से, जो डी है BC का मध्य बिंदु है और BC की लंबाई B है, तो आधा लंबाई कितना होगा B/2 और A भी लंबाई कितना हो जाएगा B/2। हालांकि B/2 में B/2 को ऐड कर देंगे तो पूरा आपको क्या मिल जाएगा B मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा थोड़ा ध्यान से, इसको थोड़ा देखिए ना मेरे भाई ध्यान से, ये क्या एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। अगर समकोण त्रिभुज बन रहा है तो ए आधार, ए कर्ण, ए लंब हो जाएगा। अगर हम आपको AD की लंबाई आपसे पूछ दें तो क्या होगा, रूट अंडर लंब बराबर क्या होगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण क्या है ए का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कितना हो जाएगा B/2 द होल स्क्वायर। तो मेरे भाई क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2 दूना के 4। यहाँ पे लघुत्तम कितना बन जाएगा 4, तो यहाँ पे क्या होगा 4a स्क्वायर, कितना होगा 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम ऐसे ऊपर क्या कर लेंगे 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 4 का वर्गमूल कितना होगा 2। ये देखिए शीर्ष लंब की ऊंचाई हो गया, ये जो हाइट है ये हाइट कितना है रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2। अब इसका एरिया निकालना होगा, इस समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया निकालना होगा। यहाँ पे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो मेरे भाई कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बताइए। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्या करेंगे 1/2 आगुने आधार, तो आधार कितना है B आगुने शीर्षलंब, तो शीर्षलंब कितना होता है, कितना आया है रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे देखिएगा ना, देखिए ना ए ऊपर b में 1 से गुना b अब बटा 2 दूना के 4 आई इंटू रूट अंडर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ये आपका एरिया का फॉर्मूला निकल गया, मतलब ये पूरा एरिया निकालने का फॉर्मूला ये होगा। मुझे लगता है कि बातें आपको समझ में आ गई होंगी। कोई दिक्कत है जी? कोई दिक्कत नहीं, तकलीफ होनी भी नहीं चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते रहिए। अभी देखिए, अभी तो कहानी शुरू हुई है। मजे से एक बात आपको बता रहे हैं, ये पूरा क्वेश्चन आप बनाकर कमेंट्स में जरूर बताएंगे। देखिए आगे जो आगे क्वेश्चन है मेरे भाई, अभी तो हम समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बताएं। चलिए समबाहु त्रिभुज के भी बारे में आपको बताते हैं। समबाहु त्रिभुज के बारे में देखिए, समबाहु त्रिभुज ABC में देखते हैं मेरे दोस्त। एक समबाहु त्रिभुज हो गया ABC और इसका तीनों साइड इक्वल होता है। अगर इसको A बोलूं तो A भी A और A भी क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। क्या मेरी बातें आपको समझ में आई? और ये जो वर्टेक्स A है इससे इस पे हमने लंब डाल दिए और यहाँ पे AD लंब हो गया BC पे। अगर मैं इस हाइट की मैं बात करूँ कि ये हाइट कितना होगा, तो मेरे दोस्त AD बराबर क्या होगा? रूट अंडर लंब कर्ण स्क्वायर, तो A स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो भाई एक मतलब ये पूरा लंबाई A है तो आधा लंबाई कितना हो जाएगा? A/2। तो A/2 द क्या होगा? होल स्क्वायर। तो रूट अंडर क्या होगा? A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बटा 2 दूना के 4। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? लघुत्तम 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर क्या होगा? रूट अंडर 3A स्क्वायर बटा कितना होगा? 4। तो रूट 3A अब बटा 4 का वर्गमूल 2। ये जो हाइट आया वो कितना है? रूट 3 बटा 2 इंटू A आया। अब जब हमारे पास आधार दिया हो और हाइट मिल गया है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो मेरे भाई त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणे आधार, तो आधार कितना है? A अगुणे शीर्ष लंब तो कितना हो गया? रूट 3/2 अगुणे में A। तो मेरे भाई रूट 3 में 1 से गुना कर दो, रूट 3 अब बटा 2 दूना के 4 और A में इससे गुना कर देंगे A स्क्वायर। देखिए इसका एरिया कितना होगा मेरे भाई? एरिया कितना होगा? रूट 3/4 भुजा स्क्वायर होगा। अगर इसका परिमाप निकालना चाहते हैं, त्रिभुज ABC का परिमाप, अगर त्रिभुज ABC का परिमाप निकालेंगे तो क्या होगा? सभी भुजाओं की लंबाई को ऐड कर देंगे तो क्या होगा? A प्लस A प्लस A, तो कितना होगा? 3 गुने A हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये भी बात आपके दिमाग में टच किया होगा। तो चलिए और भी इसमें हम आपको बातें बता रहे हैं, देखते रहिए। चलिए यहाँ से इसको हटाते हैं। देखिए एक काम करते हैं, यहाँ पे देखिए स्पेशल केसेस, यहाँ पे देखिए इसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। एक समबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है। यहाँ पे ABC, साइड A, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा हमने C से AB पर लंब डाले, A जो P और जो P है AB का मध्य बिंदु है, फिर यहाँ पे Q ऐसे ही और यहाँ पे R, इसको मिला दिए। AB देखिए समबाहु त्रिभुज बन गया PQR। और यहाँ पे देखिएगा एक बात, अगर हमें इसका एरिया निकालना होगा कि एरिया कितना होगा, तो मेरे भाई एक काम करते हैं, ये जो साइड है ना, ये जो साइड होगा इसका आधा हो जाएगा तो A/2, AB कितना हो जाएगा? A/2, तो AB कितना हो जाएगा? A/2। और अभी हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्या होता है? रूट 3/4 यही होगा अगुणे भुजा स्क्वायर। क्या होगा? भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना है? A/2 द होल स्क्वायर कर लेंगे। भुजा तो यहाँ पे A/2 है, तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? रूट 3/4 अगुणे यहाँ पे भुजा स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा। तो कितना होगा? रूट 3/16 अगुणे यहाँ पे भुजा स्क्वायर। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? बिल्कुल मेरी बातें समझ में आई है। और देखिए यहाँ पे रियांशी मेरे क्लास में आई है, इसको दिखा रहे हैं। आजा देखिए, देखिए यहाँ पे रियांशी आई है, समझ में आ रहा है तुमको? हाँ देखिए आगे मेरे दोस्त, मुझे लगता है कि यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए 1 नंबर क्वेश्चंस को बता रहे हैं, देखते रहिए। देखिएगा 1 नंबर क्वेश्चंस, यहाँ पे क्या कहता है कि त्रिभुज ABC में, चलिए एक त्रिभुज बनाते हैं ABC। त्रिभुज ABC में AD भुजा BC को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। यहाँ पे पॉइंट D है, AD भुजा
BC को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है, मतलब ये जो लंबाई है 2 और ये जो लंबाई है 3, मतलब यहाँ पे 2x कर लेंगे और यहाँ पे क्या कर लेंगे 3x कर लेंगे। यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई। BC को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। यदि कोण B बराबर 60 डिग्री, ए एंगल 60 डिग्री है, कोण B बराबर 60 डिग्री और कोण C बराबर 45 डिग्री, ए वाला एंगल कितना दिया है 45 डिग्री, तो आपको निकालना है साइन कोण BAD, तो BAD मतलब ए वाला कोण, तो चलिए इस कोण को अल्फा मान लेते हैं। साइन कोण BAD बटा साइन CAD, चलिए इसको हम बीटा मान लेते हैं। तो हमें क्या निकालना है फाइनली, साइन है तो साइन, ए क्या है अल्फा बटा साइन क्या हो जाएगा बीटा, हमें ये चीज निकाल देना है। कैसे निकलेगा सोचिए, देखिए ए कैसे बनेगा, ये लंब नहीं डाला गया है, ये लंब नहीं है, क्योंकि लंब तो बीच में होनी चाहिए ना, ये तो लाइन तिरछा हो गया है। कैसे बनेगा सोचिए, आराम से बनेगा। अगर इसको हम आधार ले लें इस ट्रायंगल में तो 2a बटा इसके सामने वाला जो कोण है अल्फा है, तो हमें क्या लिखना होगा साइन अल्फा बराबर इसको आधार ले ले तो AD, तो इसके सामने वाला एंगल यह है तो क्या होगा साइन 60 डिग्री, यही होगा ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा बताइए 2x बटा साइन अल्फा बराबर AB, तो AB का AB रख देंगे, एक मिनट, 2x साइन अल्फा, ठीक है, इसके सामने AD, यहाँ पे AD होगा, AD बटा साइन 60 डिग्री, तो यहाँ पे AD हो जाएगा साइन 60 के मान कितना होगा √3/2 हो जाएगा। प्लट देख एक काम करेंगे, 2x बटा क्या होगा साइन अल्फा, ये तो ऊपर चला जाएगा 2AD बटा क्या होगा √3 हो जाएगा। हम एक काम करते हैं मेरे भाई, दोनों नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, तो साइन अल्फा बटा क्या होगा 2x बराबर क्या होगा √3 बटा नीचे क्या आ जाएगा 2AD आ जाएगा। तो हमें तो साइन अल्फा निकालना है, तो साइन अल्फा बराबर क्या होगा, यहाँ पे √3 गुने जो भाग में गुना में 2x बटा यहाँ पे क्या है 2AD, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, तो साइन अल्फा बराबर क्या हो गया √3x बटा क्या हो गया AD। यहाँ तक तो बातें क्लियर हो गया। ये साइन अल्फा निकालिए। साइन बीटा निकालना हो तो ए आधार कितना है 3x, इसके सामने वाला एंगल यह है तो कितना होगा साइन बीटा बराबर इसको ले लेंगे आधार, तो क्या लेंगे AD और इसके सामने वाला एंगल यह होगा तो ये किसके साथ जाएगा साइन 45 डिग्री के साथ। तो यहाँ पे कितना होगा भाई, दोनों नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, साइन बीटा, चूंकि साइन बीटा निकालना है तो साइन बीटा बटा 3x बराबर साइन कितना 45 डिग्री बटा, या एक लाइन सॉल्व कर लेते हैं, 3x बटा क्या होगा साइन बीटा बराबर AD, साइन 45 के मान 1/√2 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 3x बटा क्या होगा साइन अल्फा बराबर ये ऊपर चला जाएगा तो √2AD बटा 1 होगा, पलट देंगे तो क्या होगा साइन बीटा बटा 3x बराबर 1/√2AD हो जाएगा। तो हम ये काम करेंगे साइन बीटा निकालेंगे, तो यहाँ पे साइन बीटा निकालेंगे तो क्या होगा, जो भाग में गुना में 3x क्या होगा 3x बटा √2AD हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या निकालना है साइन अल्फा बटा साइन बीटा, साइन अल्फा कितना है यहाँ पे √3x बटा AD बटा साइन बीटा कितना आया है जी 3x बटा √2AD। तो मेरे भाई क्या कर सकते हैं √3x बटा AD आगुने ये वाला ऊपर √2AD बटा 3x, x कैंसिल और इसको इससे काट देंगे तो ये √3 में आ जाएगा, a से a कैंसिल तो कितना हो गया √2 बटा क्या होगा √3। दोस्तों यही रहा राइट आंसर है। और दोस्तों उसके बाद जितना भी क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हैं सबके लिए थ्योरी बताए हैं, सबको आपको बनाकर कमेंट्स में आंसर डालनी है। तो चलिए यहीं पे क्लास ख़त्म करते हैं।